दिल्ली के इंटरनेशनल बुक फेयर में मैं इस समय सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग हैं और सम्यक प्रकाशन एक अकेला नाम रहा है दलित साहित्य को लेकर, अम्बेडकरवादी साहित्य को लेकर, बुद्ध के विचारों को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। और जो इनके प्रकाशक हैं, जो इनके प्रोप्राइटर हैं शांति स्वरूप बौद्ध, वो अकेला हुआ करते थे जब उन्होंने इस साहित्य को के लिए एक प्रकाशन का काम संभाला था। काफ़ी तकलीफ़ें झेली थी। एक बार मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन वो काफ़ी आशा से भरे हुए इंसान हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं इस प्रकाशन के लिए काम करता रहूँगा। लेकिन वो कहते थे कि एक आर्थिक मसला है वो बराबर आता था। लेकिन मैं इस समय इंटरनेशनल बुक फेयर में हूँ और मैं उनके इस स्टॉल पे देख सकता हूँ कि मैंने लगभग 2 घंटे मैंने दिया है बुक फेयर में, तो मैंने जिस तरह की भीड़ है उसे साफ लगता है कि लगातार तेज़ी से काफ़ी संख्या में लोग इस बुक स्टॉल पे आ रहे हैं और जो दलित साहित्य है, अम्बेडकरवादी साहित्य है, उसको ढूंढ रहे हैं। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से उनका रुझान बढ़ा है तेज़ी से। और काफ़ी यंग बच्चे भी हैं, नए लोग भी हैं। तो कहाँ से आई हैं मैम आप? जी, हम लक्ष्मी नगर से ही है। तो क्या ये इस सम्यक प्रकाशन जहाँ बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं, दलित साहित्य की बात होती है, तो इसमें कोई ख़ास बात है कि आप इसी स्टॉल पे आए हैं या कहीं ये सारी किताबें और अलग नहीं मिलती? नहीं, यहीं पे मिलती है, यहीं पे देखने को मिलता है। बहुत कुछ देखा हमने। इतने सारे हजारों प्रकाशन हैं इस देश में, वहाँ कहीं दलित साहित्य के लिए जगह नहीं है? होगी, पर हमने तो अभी यहाँ पे स्टॉल पे देखा सब कुछ, तो हमें अच्छा लगा यहाँ आप पे। इस क्लास में हैं? 8 में हूँ मैं अभी। तो आप इस स्टॉल पे आई हैं, कुछ किताबें देखी हैं, तो क्या लग रहा है ये किताबें थोड़ा डिफरेंट है, सबसे अलग है? हाँ, तो एकदम नया देखने को मिला कि जो हमको वहाँ पर बाहर नहीं देखने को मिलता वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को तो आप किताबें पढ़ती हैं, तो क्या आप बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? मेरे को किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे देखना आई हूँ। तो बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़ी हैं, कुछ जानती हैं? नहीं, अभी जानती नहीं हूँ, पर अभी देखना है कि उसके बारे में क्या क्या है। के लिए हमने ये देखा है कि यहाँ हम क्या क्या ले सकते हैं बस। तो ये देखिए नए बच्चे हैं, वो लगातार साहित्य, ऐसे भी आप जब ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है, लेकिन नए बच्चे भी हैं वो दलित साहित्य के स्टॉल पे हैं, जानने समझने की कोशिश करें, तो इस लिहाज से एक बड़ी बात है। और भीड़ के लिहाज से देखें तो काफ़ी संख्या में लोग इस स्टॉल पे हैं। मैं और लोगों से बात करूँगा। कहाँ से हैं सर आप? जी, मैं जेएनयू से हूँ सर। अच्छा, आप जेएनयू से हैं, तो क्या लग रहा है कि दलित साहित्य के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है? हाँ, देखकर तो यही लग रहा है। यहाँ का इतना बड़ा स्टॉल है, लोगों की इतनी दिलचस्पी, इतनी भीड़ है यहाँ, और देख रहा हूँ मैं लोगों को बात करते हुए काफ़ी। तो एक जो आम साहित्य है और एक जो दलित साहित्य है, उसमें किस तरह का अंतर देखते हैं आप? अंतर ही है। आम साहित्य में तो मतलब जो दलितों की जो उनके साथ जो होता है, इतने सालों से अत्याचार होता है, यहाँ उनको जो सामाजिक अधिकारों से जो वंचित किया गया है, वो चीज़ उसमें हमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन हमारा दलित साहित्य कहीं ना कहीं हमारे हक़ की बात करता है। हमारी जो आत्मकथा, हमारी जो आप बीती है, उसका उसमें वर्णन मिलता है। जो सम्यक प्रकाशन की जो शॉप है, जो स्टॉल है, जहाँ दलित साहित्य की जो किताबें हैं उसकी भरमार है, उस पर काफ़ी भीड़ है, तो इससे साफ है कि तेज़ी से लोगों का रुझान बढ़ा है। और जो एक खरीदार न होने की बात कही जा रही थी कि जो वंचित समाज के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, वो किताबें खरीद नहीं पा रहे हैं, वो भी समस्या लगभग ख़त्म होती जा रही है। और जो साहित्य रचा जा रहा है, जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो बराबरी के लिए है, समानता के लिए है, उसे पढ़ने वाले जब तक जितना ज़्यादा संख्या में होंगे तभी वो साहित्य बढ़ता है। तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि दलित साहित्य के प्रति भी जो लोगों की रुचि है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और एक प्रकाशक के लिए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि तभी उन्हें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि वो और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा लिखें। मेरे साथ जो सम्यक प्रकाशक के जो बेच रहे हैं, उन्होंने लगता है कि पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना रखी है। कैसा रिस्पॉन्स है इस बार? इस बार रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। लोग बाबा साहब को जानना चाह रहे हैं। बाबा साहब का इतना कारवा आगे बढ़ता है, हर कोई बाबा साहब को पढ़ना चाह रहा है। तो आपके शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है मुझे, मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ, इतनी भीड़ किसी बुक स्टॉल पे नहीं है। अब ये तो बाबा साहब की दीवानगी, बाबा साहब को सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए बाबा साहब का स्टॉल एक स्टॉल सम्यक प्रकाशन का है। सब इसी लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं। ये तो अब जो एक जो समस्या थी कि एक जो भेदभाव भी होता था कि जो दलित साहित्य है उनको लाइब्रेरी में नहीं भेजा जाता था, तो लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा है, लोग अपने असर से किताबें खरीद रहे हैं। लाइब्रेरी में तो अब भी साहित्य नहीं भेजा जा रहा है बाबा साहब का। लाइब्रेरी में साहित्य मिलता नहीं है, इसलिए लोग हमारे स्टॉल पे ज़्यादा आ रहे हैं। इसी वजह से ये मेन कारण। देखिए, कैशलेस की बात हो रही है, मैंने यहाँ देखा इन्होंने कैशलेस, आप लोग कैशलेस हो गए। सम्यक प्रकाशन कैशलेस है और वो पूरी तरह से हाईटेक है, और आप यहाँ आ सकते हैं, किताबें ले सकते हैं और कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक मनी जिसकी बात हो रही है, उस लेन देन की तो समस्या नहीं हो रही है। ना फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि अब कैशलेस हो गया है, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि लोगों के पास कैश तो है नहीं, तो उस वजह से प्लास्टिक मनी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है।
तो ये देखिए आप सम्यक प्रकाशन में किताबों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा साहब से जुड़ी है, उनके आंदोलन से जुड़ा है, उसके बाद महात्मा बुद्ध से जुड़ा है। तो इस लिहाज से देखें तो सम्यक प्रकाशन ने लंबी दूरी तय की है, काफ़ी लंबा समय तय किया है और आज वो उस मुकाम पर हैं कि जितने भी इस तरह के लेखक हैं, राइटर हैं, जिनको मेन स्ट्रीम के जो प्रकाशक हैं वो जब मौका नहीं देते हैं तो सम्यक प्रकाशन ने उसको लगातार मौका दिया। आप कहाँ से हैं सर? बहादुरगढ़, हरियाणा। तो क्या लग रहा है कि जो दलित साहित्य पर कम किताबें मिलती थी, दलित लेखकों को कम मौका मिलता था पढ़ने का, उनके पास कोई प्रकाशक नहीं होता था, वो समस्या सम्यक प्रकाशन शायद ने ख़त्म किया है? हाँ, समय प्रकाशन ने बहुत ही अच्छा तरह से उसको क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए युवा हैं वो भी काफ़ी संख्या में इस बुक स्टॉल पे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। कहा जाता है कि साहित्य जो है जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, जब आपकी बहुत सामाजिक समझ बढ़ती है तब आपकी समझ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवा भी काफ़ी संख्या में हैं, वो सम्यक प्रकाशन के इस स्टॉल पे हैं और वो किताबें खरीद रहे हैं और दूर दूर से आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं उत्तम नगर से हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो दलित साहित्य को लेकर लोगों में रुचि बढ़ी है और लोग किताब खरीद भी रहे हैं? हाँ, लोग पहले से थोड़ा समझदार हो गए हैं, थोड़ा जागरूक भी हो गए हैं। लोग इसके बारे में भी लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं और उसके बाद यहाँ स्टॉल में भी आते हैं। पहले इससे रिलेटेड कोई बुक्स मिलती नहीं थी और मिलती भी थी तो जहाँ तहाँ मिलती थी, लेकिन सम्यक प्रकाशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि SC/ST से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स आती है, जितने मैगजीन्स आती है, वो एक मंच पर एक प्रकाशन पर मैंने उपलब्ध करा दिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये और लोगों के लिए भी है कि और लोग भी जिसे जो इससे रिलेटेड नहीं है, जो जुड़े हुए नहीं, अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो लोग भी आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि ऐसा भी कुछ है। सो डेट एक बुक्स मैंने तो मेरी रुचि इस बात में जानने है कि बहुत लोग कहते हैं कि लोग आते हैं और सेल्फी लेके पुस्तक मेले से चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी सम्यक प्रकाशक के जो स्टॉल पे हैं और कई और मैंने भी जो दलित साहित्य छापने वाले लोग हैं उनके यहाँ देखा बुक बिक रही है। आप कहाँ से हैं सर? मैं रोहतक से, हरियाणा से। अच्छा, तो आपने ढेर सारी किताबें खरीदे। क्या इससे पहले दलित साहित्य को लेकर या बाबा साहब को लेकर काफ़ी कम किताबें थी या कोई अच्छा प्रकाशक नहीं था? नहीं, किताबें पहले भी खरीदते रहते हम, लेकिन वहाँ पे छोटे लेवल पे कुछ छोटे छोटे जो स्टॉल लगाते हैं कहीं किसी प्रोग्राम में वहाँ पे लेते थे। बुक फेयर में क्या लगता है सम्यक प्रकाशन ने वो कमी पूरी की है और काफ़ी संख्या में किताबें मिल रही हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे से। तो आप कहाँ से हैं सर? सर मैं सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से हूँ। तो आपने क्यों तय किया कि सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे जाना है? मैं अक्सर आता रहता हूँ जब भी बुक फेयर लगता है ना। मैंने इसलिए तय करा क्योंकि जो बहुजन का जो इतिहास है ना वो सारा यहाँ पर मौजूद होता है। तो देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पाठक कह रहा है कि इस देश में साहित्य को लेकर भी बहुत भेदभाव हुआ है। जो बड़े प्रकाशक थे, हजारों प्रकाशक है इस देश में, उन्होंने कभी दलित साहित्य पर जोर नहीं दिया, बाबा साहब के विचारों पर जोर नहीं दिया, जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया इस देश में, सबसे ज़्यादा किताबें लिखी उन्होंने, सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की उन्होंने और उनको हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। एक धूल सी जमी थी। सम्यक प्रकाशन जैसे और कई सारे प्रकाशन हैं जिन्होंने इस कमी को पूरी की है और लगातार वो किताब छापते रहे। नुकसान में जाने के बाद भी उन्होंने प्रकाशक को जिंदा रखा और किताबें छापते रहें, लगातार छापते रहें और अब वो समय आ गया है कि काफ़ी संख्या में जो है वो पाठक आ रहे हैं और वो किताबें खरीद रहे हैं और इंटरनेशनल बुक फेयर जो दिल्ली में है उसमें इस बात का सबूत वो दे रहे हैं कि सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे काफ़ी भीड़ है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से हूँ। अच्छा, आप यहीं से सम्यक प्रकाशन के कर्मचारी हैं। अच्छा, काफ़ी भीड़ है लोग। काफ़ी भीड़ है। कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? अच्छा, सबसे ज़्यादा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मतलब तेज़ी से और पाठक बढ़ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? दौर का मोड़। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि दलित साहित्य के प्रति लोगों की रुझान और बढ़ी है और तेज़ी से लोग आ रहे हैं इस तरफ? अच्छा लग रहा है, हम भी हैं दलित। तो कोई ऐसा भी होता है आप लोग के दोस्त हैं सर्कल में जो बाबा साहब के बारे में, दलित लिटरेचर, पेरियार, जो अपर कास्ट के आपके दोस्त होंगे वो भी पढ़ने में रुचि रखते हैं? हाँ, रखते हैं। कुछ दोस्त हैं मेरे। कुछ दोस्त हैं। तो देखिए एक समाज जो बदल रहा है, जो बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए आपको युवाओं से बात करनी होगी, तो तभी जाके आप पूरे समाज को समझ पाएंगे। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से आया हूँ। तो जब भी बुक फेयर लगता है मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये लिटरेचर जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके सामने, तो ये काफ़ी लोग को पढ़ने का लोगों में है अभी, जब उत्सुक हैं सब लोग तो पढ़ना चाहते हैं, पर जो अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें आपके पता है भी जो क्या लगता है पहले क्राइसिस थी? मेन स्ट्रीम के प्रकाशक हैं, जो बड़े बड़े प्रकाशक हैं, वो दलित साहित्य को लेकर और खासकर जो पोंगा पंथ के खिलाफ बातें लिखने वाले लोग थे, पेरियार थे, बाबा साहब थे, इनको कहीं ना कहीं उतनी जगह नहीं मिली थी। हाँ जी सर, ये
आज के समय की एक अटल सच्चाई है भाई। ना तो क्राइसिस थे ही, तो आज जो लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ रही है, इसीलिए हमारी जो बुक हैं छप रही हैं, जो हमारे लोगों के अम्बेडकर के विचारों को उजागर किया जा रहा है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बुक है जो जूठन, उसका दूसरा भाग हरप्रीत सिंह है, मेरे PhD स्कॉलर हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने अभी वो उसको ट्रांसलेट किया है पंजाबी में, तो अभी लुधियाना के वो प्रकाशन है वहाँ से छपी है वो, तो वो काफ़ी मात्रा में बिक रही है। तो उसको फ़ोन भी आ रहे हैं, कई धमकियाँ भी दे रहे हैं भी आप ऐसे जो शब्द बरत रहे हो जो अभी हिंदू धर्म के लिए वो खतरनाक हैं, जो देवी देवताओं के लिए बरत रहे हो, तो वो क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो। वो कह रहे हैं भाई आपको डर नहीं लगता, ऐसे फ़ोन भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो भी चक्कर है जो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का बढ़ने का, वो ब्राह्मणवाद को तो है ही है खतरा, इसीलिए वो। तो देखिए, जब भी आप दलित साहित्य की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, फूले पेरियार की बात करेंगे, तो उसमें समानता की बात होती है, एक मजबूत देश की बात होती है, और सबसे ज़्यादा ह्यूमनिटी की बात होती है, भेदभाव के खिलाफ बात होती है। और अब लगातार आपका देश बदल रहा है, तेज़ी से देश बदल रहा है, और आप एक अच्छे देश की तरफ बढ़ रहे हैं, बराबरी की तरफ बढ़ रहे हैं, समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस लिहाज से देखें तो दलित साहित्य का जो काम है वो बहुत बड़ा दलित साहित्य का योगदान है, जिसमें समानता, बराबरी और भेदभाव के खिलाफ लिखी जा रही बातें। और सम्यक प्रकाशन ने काफ़ी अच्छा काम किया और उनके बुक स्टॉल पे रिस्पांस भी दिख रहा है। और जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने त्याग किया है, सम्यक प्रकाशन के जो प्रोप्राइटर उन्होंने, उसका अवसर भी देखने लगा और समाज से भी उनको पे बैक मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, और इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में बराबरी, समानता के लिए जो भी बातें लिखी जाएंगी उसे हर वर्ग, हर लोग स्वीकार करेंगे, और तभी आपका एक देश मजबूत बनेगा। और सम्यक प्रकाशन की तरफ से जो भी किताबें आ रही हैं उसके स्टॉल पे काफ़ी भीड़ है, तो इससे साफ है कि दलित साहित्य के प्रति लोगों में काफ़ी रुचि बढ़ी है। और वो तबका जो पढ़ने लिखने से हाशिए पर था, वंचित रखा गया था, जिनको जो हाशिए पर था, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँच रहा है तो वो अपने लेखकों को ढूंढ रहा है, वो अपने जो उनके जो जड़ें थी, जो उनके लिए जिन्होंने समाज में योगदान दिया, उनको ढूंढ रहा है। और शायद यही वजह है कि दलित साहित्य के प्रति लोगों में काफ़ी रुझान बढ़ा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने काम किए सामाजिक बदलाव के लिए, बराबरी के लिए, उनकी किताबें, उनकी बातें लिपिबद्ध हो रही है, लिखी जा रही है, और उसे लोग पढ़ भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इंटरनेशनल बुक फेयर, नई दिल्ली।